और हमारे साथ में सर बर्बरतापूर्वक व्यवहार हुआ है आपके तमाम, क्या किस तरह की तैयारी रहने वाली है आपकी? देखिए, आपके सामने अभी अभी डॉक्टर किरोड़ी लाल जी के भाई जो सेवानिवृत्त आरएएस अधिकारी है, उनके साथ जो व्यवहार हुआ, पुलिस के डंडे को लेकर उनको इनके पेट में डंडे लगाए गए, आपके सामने है। इस प्रकार का व्यवहार, ये मतलब पराकाष्ठा हो गई। कल क्या करेंगे आप लोग? कल सड़क पर उतरेंगे, हम कल सड़क पर उतरेंगे। क्या किया गया? जो गांधीवादी तरीके से जो होगा वो लड़ेंगे। इस अन्याय का और इस अपमान का बदला लेंगे। देखिए, कल सुबह का जो समय है वो तय किया गया है, जैसा कि जानकारी अभी में राजेंद्र राठौर ने स्पष्ट किया है कि कल सुबह का जो दिन होगा, सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं कि कल का दिन तो तय किया गया है भाजपा की तरफ से कि कल संभावित तौर पर या पहले तो आपसी चर्चा की जाएगी और आपसी चर्चा के बाद में संभावित तौर पर भाजपा का जो बड़ा प्रदर्शन है वो कल पूरे राजस्थान में देखने को मिल सकता है। जैसा कि राजेंद्र राठौर की तरफ से कहा गया है, अरुण चतुर्वेदी के साथ कहा गया है कि वो मिलने के लिए आए थे यहाँ पे, लेकिन पुलिस ने बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया, बदसलूकी की है, दुर्व्यवहार किया है उन दोनों के साथ में। और कल का समय तो अभी तक 11 बजे कहा गया है, लेकिन ये कितने बजे इनका जो प्रदर्शन है उसकी शुरुआत होती है, लेकिन पूरे राजस्थान में जाम करने की बात अभी तक भाजपा की तरफ से कही गई है। ये अलग बात है कि पहले अभी ये आपसी तौर पर चर्चा करेंगे, आपसी वार्ता करेंगे, उसके बाद में आखिरकार इस पूरे आंदोलन की रूपरेखा होती है, उसको किस तरीके से ये लोग तैयार करते हैं वो स्पष्ट होगा। लेकिन फिलहाल एसएमएस अस्पताल में राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से मिलने के बाद में जो बाहर आकर भाजपा के कद्दावर दो नेता हैं, एक तो राजेंद्र राठौर और अरुण चतुर्वेदी, दोनों ने आकर, एक तो सबसे पहले पुलिस ने जो यहाँ एक बार फिर से बदसलूकी की है, पुलिस पर बदसलूकी के आरोप लगाए हैं, उसके बाद में ये बात कही है कि हम लोग कल आंदोलन करेंगे। बिल्कुल आशुतोष, ये रूपरेखा जो है कल की जो है वो थोड़ी देर में साफ हो जाएगी, लेकिन आज जब मुलाकात करने पहुंचे ये दोनों नेता किरोड़ी लाल मीणा से, क्या कुछ वहां उनकी सेहत को लेकर बातें बताई हैं? और ये जो आंदोलन चल रहा था वीरांगनाओं को लेकर, जो लगातार किरोड़ी लाल मीणा मुखर थे, अब माना जाए कि ये अब सिर्फ किरोड़ी लाल मीणा के नहीं बल्कि पूरी बीजेपी के आंदोलन के तौर पर इसकी तस्वीर उभरेगी? देखिए, जहाँ तक स्वास्थ्य की बात की जाए तो स्वास्थ्य पूरी तरीके से सामान्य है, किसी तरह की कोई खतरे की बात नहीं है। लगातार जिस तरीके से वो आंदोलन में थे तो उसके बाद उनको कुछ वीकनेस जैसी चीज़ें हुई, सर्वाइकल जैसे इश्यूज हुए, उसको लेकर जरूर उनका जो ट्रीटमेंट है वो किया जा रहा है, क्योंकि ट्रीटमेंट का एक प्रोटोकॉल होता है, तमाम तरह की जाँचें होनी होती हैं, वो तमाम तरह की जाँचें हैं वो करवाई जा रही हैं। दोनों नेताओं ने अंदर जाके मुलाकात की है और आंदोलन को लेकर उन्होंने कहा है कि पूरी की पूरी जो भाजपा है वो आपके साथ में पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। और बाहर आकर उन्होंने उस बात को समर्थकों के बीच ऐलान किया और कहा कि कल पूरी की पूरी जो भाजपा है वो एक साथ रहेगी, एक जाजम पर रहेगी, यानी कि अब इस आंदोलन की जो तस्वीर है वो बदलती हुई दिखाई दे रही है। कल पूरे राजस्थान में संभावित तौर पे जो भाजपा है इस आंदोलन के अंदर कूदती हुई दिखाई दे सकती है और इसको एक जाजम पर आकर कल भाजपा इस आंदोलन में तमाम जो दूसरे चेहरे हैं वो भी इसके अंदर शामिल होते हुए दिखाई दे सकते हैं। आशुतोष, नारेबाजी अभी भी यहाँ पर चल रही है, कुछ कई समर्थकों को तो वहाँ से ले जाया गया था, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या दिख रही है यहाँ पर समर्थकों की। पुलिस की क्या कुछ तैयारी? देखिए, तमाम जो मुख्य समर्थक थे उनको पुलिस ने यहाँ से पूरी तरीके से हटा दिया है। एसएमएस अस्पताल की बात करें, अब कुछ एक समर्थक हैं, क्योंकि यहाँ पे भाजपा से जो राजेंद्र राठौर हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, अरुण चतुर्वेदी हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, राज्यसभा सांसद के जो कजिन ब्रदर हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, उनके साथ में जो समर्थक हैं वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि दोनों नेता इस वक्त यहाँ पे मौजूद है, तो ऐसे में उनको यहाँ मौके से हटाया नहीं जा रहा है। लेकिन ये बात तय है कि पुलिस ने जितने दूसरे कार्यकर्ता थे, ऐसे मुख्य कार्यकर्ता जिनके पास जिम्मेदारी थी इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की, उनको यहाँ से पूरी तरीके से डिस्पर्स कर दिया है, उनको मौके से यहाँ से हटा दिया गया है। तो किसी तरह के आंदोलन की अब शायद यहाँ ज़रूरत रह नहीं जाएगी, क्योंकि भाजपा के खेमे की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया है कि कल इस आंदोलन को लेकर आगे की जो रणनीति है वो तैयार की जाएगी। संभावित तौर पर सुबह 11 बजे से इस आंदोलन को भाजपा एक जाजम पर आकर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। आशुतोष, एक बात बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, वो ये कि किरोड़ी लाल मीणा अगर तमाम चीज़ें सही रहती हैं, अगर सेहत जो है बिल्कुल सामान्य है, तो क्या माना जाए कि आज रात अस्पताल में गुजारनी होगी या देर रात तक जो है डिस्चार्ज भी हो सकते हैं?
देखिए, इसमें अमूमन दो तरह की बातें हैं कि एक तो उनके किस तरीके के टेस्ट हैं वो किए जा रहे हैं, और उनकी हालत क्या उस स्तर की तो नहीं है कि उनको यहाँ रखा जाए, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। ये अलग बात हो सकती है कि उनको डॉक्टर्स की तरफ से ये सलाह दी जाए, उनको आराम की सलाह दी जाए, या उनको ये कहा जाए कि बॉडी में वीकनेस है, आपको 1 से 2 दिन अस्पताल में रहना चाहिए। ये एक बात हो सकती है, लेकिन जिस तरीके का स्वभाव है उनका, और जिस तरीके से आंदोलन में लगातार वो हिस्सा लेते रहते हैं, उनको देख के लगता नहीं है कि वो आराम करने वाले व्यक्ति हैं या आराम करने के मूड में होंगे। अगर कल जो भाजपा है उस पूरे आंदोलन में कूदती हुई साथ आती हुई नज़र आती है, तो जाहिर है कि जो राज्यसभा सांसद हैं वो भी आंदोलन के अंदर हिस्सा ले सकते हैं, अस्पताल से सीधे आंदोलन स्थल पे पहुंच सकते हैं। अगर इस तरीके का कोई फैसला भाजपा के खेमे में लिया जाता है कि इस आंदोलन को अब और उग्र किया जाएगा, इस आंदोलन को भाजपा एक जाजम पर आगे बढ़ाएगी। आशुतोष, एक ये भी सवाल महत्वपूर्ण है कि 2 बड़े चेहरे तो बीजेपी के यहाँ पर आ गए, मुलाकात कर ली, हालचाल जान लिया, समर्थकों से बात भी कर ली, और कल के लिए प्लानिंग की जानकारी भी उन्होंने दे दी कि कल वहाँ पर क्या कुछ किया जाएगा पूरे राजस्थान में। लेकिन और भी कई नेताओं के पहुँचने की कोई जानकारी है? कोई और भी नेता प्रदेश अध्यक्ष से लेकर और बाकी तमाम लोगों के कोई आने के संकेत हैं? देखिए, ये सबसे पहले तो अब इस पूरे आंदोलन की रूपरेखा कौन बैठ के तय करता है, किसके नेतृत्व में इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा, क्या वाकई में जिस तरह का ऐलान यहाँ किया गया है वो एग्जीक्यूट होता हुआ दिखाई देगा, वो धरातल पर कल दिखाई देगा या नहीं देगा। सबसे पहले तो उस पर संशय है, और उसके बाद में अगर ऐसा होता भी है तो कल की जो अटेंडेंस होगी इस पूरे आंदोलन के अंदर, वो इस बात की तरफ इशारा करेगी कि क्या वाकई में भाजपा के अंदर एका है, या अभी भी जो भाजपा है वो किसी तरह की कोई आंतरिक कलह से तो नहीं जूझ रही है। ऐसा तो नहीं है कि अंदर खेमे के अंदर किसी तरह का जो गतिरोध है वो भाजपा के अंदर देखने को मिल रहा हो। कल का जो अगर आंदोलन होता है वो अगर धरातल पर दिखाई देगा तो ये तय हो जाएगा। जितनी ज़्यादा संख्या होगी, जितने ज़्यादा चेहरे पहुंचेंगे भाजपा में, और वो चेहरे पहुंचेंगे जिनके नाम को लेकर संशय हो सकता है, तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि हाँ, भाजपा के अंदर किसी तरह का कोई जो गतिरोध है उसमें। आशुतोष, हम अपने दर्शकों को इस वक्त जो है अलग अलग जगहों की तस्वीर भी दिखा रहे हैं। कई जगह पर से ये तस्वीर सामने आ रही है जहां समर्थक सड़कों पर उतर गए हैं, कई जगहों पर हाईवे को जाम किया गया है, तो कहीं ना कहीं गुस्सा और उबाल अलग अलग राजस्थान के जगहों से देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। उनको लेकर क्या कोई संदेश अभी बीजेपी की तरफ से जारी किया जाएगा, या डॉक्टर मीणा की तरफ से जो है कोई संकेत आएंगे, या माना जाए कि जब तक जो है अगले आदेश तक या डॉक्टर मीणा को लेकर या बीजेपी को लेकर स्थितियां स्पष्ट नहीं होती हैं, छिटपुट इस तरह का विरोध जो है पूरे राजस्थान में अभी से दिखेगा? देखिए, जो तमाम जो मुख्य समर्थक थे उनको तो पुलिस की तरफ से डिटेन कर लिया गया है। अब बात रही इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की, तो अब भाजपा अपने खेमे में बैठ के क्या कुछ तय करती है, भाजपा आपसी क्या कुछ प्लानिंग करती है इस आंदोलन को लेके, ये स्पष्ट होगा जब। ठीक है आशुतोष, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें, इस वक्त बड़ी जानकारी दे रहे हैं भरतपुर से, जहां